है ना। तो इस शरीर को अपना मान करके जब भोग उसमें रहोगे तो कष्ट। जैसे अभी किसी संत से पूछा गया तो उसने कहा नहीं हम शरीर है ही नहीं। अरे कष्ट होता है शरीर को, हमें तो होता नहीं। हम ना कभी सुखी हो सकते हैं ना हम कभी दुखी हो सकते हैं। हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आ सकता, हमें कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, आत्मज्ञान है जब है नहीं, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप। जब हमें यह अनुभव हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा, तो इस आत्मा अनुभूति के लिए हमें कुछ देर अभ्यास करना पड़ता है। बैठ करके बैठो, ध्यान में बैठो, शांति में बैठो, एकांत में बैठो और ध्यान करो चेतन का कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करो। और धीरे 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 ये अनुभव बढ़ जाए तो ये शरीर से अलगाव महसूस होने लगेगा। रामायण में कहा है जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई यद्यपि मथा छूटत कठिन। तो ये जड़ और चेतन से मिश्रित है। तो जो इसमें चेतन है वही है। मैं चेतन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ। ये जब अनुभव हो जाता है पूरी तरह से तो फिर शरीर पर कष्ट सहने की, शरीर को दुख हुआ, कष्ट हुआ, जो भी हुआ उससे सहनशीलता बढ़ती है, ताकत आती है। अरे हमें क्या, हमें तो कभी कुछ होना नहीं, हमें मरना नहीं, मतलब हमें मरना नहीं, ये शरीर मरेगा। जब ये साहस हमें मालूम हो जाता है ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से हम लोग ऐसे अनुभव कर लेते हैं तो ये हिम्मत आ जाती है। हिम्मत क्या आ जाती है? सत्य है कि हम मरने वाले नहीं हैं। मरने वाले तो शरीर है, पैदा हुए मरे। तो फिर हमारे अंदर एक आत्मबल, जैसे नहीं इसको आत्मबल कहते हैं, तो वो आत्मबल हो जाता है, शरीर का बल नहीं। शरीर तो रोज रोज मरेगा, शिथिल होगा, कमजोर होगा, रोगी होगा, बीमार होगा, पर जिसके अंदर आत्मबल है उसके अंदर कभी कोई कमजोरी नहीं आती, क्योंकि वो उसके अंदर ज्ञान होता है। ज्ञान से उस कष्ट को निकाल देता है, उसको अनुभव नहीं होता है। रोगी जो दुख होता है वो अनुभव नहीं होता है। देखता है कि हमें कोई कष्ट होता नहीं, हमें कोई परेशानी होती नहीं। ये शरीर है, इसको होगा, दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी, सब कुछ होगा, पर हमें कभी कुछ नहीं हो सकता, हमें कभी कोई दुखी कर नहीं सकता। हम तो परमानंद में है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो यहाँ दुख आ ही नहीं सकता। तो जो रोज का अनुभव है, हर समय का अनुभव है, हर चलते फिरते जो जिस अवस्था में है जैसे अनुभव करते रहिए। चेतन का ही ध्यान करना पड़ता है। चेतन का कर ध्यान जगत में उत्तम आत्म ज्ञान, चेत जरा नादान जगत में उत्तम आत्म ज्ञान। तो जब हमें आत्म ज्ञान होगा तो हमारे दुख मिट जाएंगे, हम परमानंद स्वरूप हो जाएंगे, ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे, सच्चित आनंद स्वरूप हो जाएंगे, परमात्मा के सन्मुख हो जाएंगे। समत्तम योग उच्चते, जैसे हमें समता आ जाएगी, जैसा परमात्मा वैसे हम है भैया, हम उसी की संतान है। एक महात्मा ने कहा है कि राम मरे तो मैं मरूं और नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारो जाए। तो वो मरने वाली चीजें नहीं है, हम जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, न कभी मरेंगे न कभी मरेंगे, ये न कभी जन्म हुआ न कभी मरना होगा। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे और यही मुक्ति का यही है मुक्ति। इसी को मुक्ति कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, इससे निकल जाएंगे। और इससे निकल गए मुक्ति। तो मुक्ति का मतलब क्या? मुक्ति जन्म में जान, इसी जीवन जीते जीवन में मुक्ति का अनुभव करो, जानो कि हम बंधन में नहीं, हम मुक्त हैं। मुक्त जन्म में जान, ज्ञान खान अघान कर, जहाँ वह संभवान सो काशी से ही कसन। तो वो काशी अपने ही में तो है, सब कुछ अपने ही में है, और जिस हम परमात्मा को खोजते हैं वो भी अपने ही में है। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस शांति से बैठ करके अध्ययन करने की जरूरत है, स्वाध्याय करने की जरूरत है। अपने को जानो, अपने को अनुभव करो, ध्यान में, समाधि में, एकांत में, लोकांत में, रात में, जब भी मौका मिले बैठो।
अभ्यास करो। तो अभ्यास करते करते एक अवस्था वो आ जाएगी कि स्वयं अनुभव हो जाएगा कि मैं वास्तव में क्या हूं। यही ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है। और हमेशा निरंतर जो परमात्मा का जो प्रणव है, नाम है, उसको चलाते रहिए। नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरकों पड़ा पढ़ता चारों वेद। तो नाम सत्य है, जो परमात्मा का नाम है, प्रणव है, ओंकार है, वो सत्य नाम है, अमर नाम है। पहले तो नाद ही था, प्रणव प्रथम नाद, या वही नाद ही तो था, नाद रूपो जनार्दना, है नहीं, शब्द ब्रह्म ऐसे करके बोलते हैं। तो उस शब्द से जो जुड़ जाता है, सूरदास ने भी यही लिखा है, शब्द शब्द भयो जारो, सदगुरु भेद बतायो, अपन को आपन ही में पायो, है नहीं। तो ये अपने को समझना है, अपने को जानना है, तो सभी कष्टों से पराया कोई नहीं है। हम जिसको पराया समझते हैं, पराया नहीं है, वो अपने ही है। अपने क्या, वो तो सब अपने ही में है, अपने से, आत्मा से बाहर कुछ नहीं है। जब आत्मा स्थित हो जाता है तो संसार जो दिख रहा है वो सब अपना ही स्वरूप दिखने लगता है, कि जैसे हम है वैसे कोई। एक सोहम पंथ चलता नहीं, जिसमें कहते सो हम जो तुम सोई हम, नहीं कहते है, कुछ नहीं, भेद नहीं है। ये आकाश जैसे हम लोग देख रहे हैं, आकाश है, तो आकाश जैसे मठाकाश हुआ, घटाकाश हुआ, हृदयाकाश हुआ, ये पर्दा है, ये शरीर का पर्दा है, इसलिए ये हृदयाकाश कह दिया। ये मिटा आवरण, आकाश जहाँ का तहाँ। घटाकाश जो घड़ा होता है, घड़े के भीतर आकाश होता है, घड़ा फूटा तो आकाश जहाँ का तहाँ, जो कहते हो जहाँ है वहीं है, तो न कहीं गया था ना आया था। ऐसे ही मठाकाश मंदिर का, मकान का, ये आकाश है, दिख रहा है। तो ये इसकी दीवारों की वजह से दिख रहा है कि अलग है, जैसे एक ही है। बस एक ही है। ऐसे ही आत्मा का विस्तार बहुत, उसको समझना ही तो है, और क्या है। किसी आवरण की वजह से अलग अलग दिख रहा है, आवरण ही हटाना, आवरण हटा तो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं। एक ईश्वर के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। जब ये अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो हमारे भीतर से जितने द्वंद्व हैं, सुख दुख वाले, हानि लाभ के, जीवन के, मरण के, ये द्वंद्वातीत हो जाएंगे, कालातीत हो जाएंगे, मायातीत हो जाएंगे, गुणातीत हो जाएंगे। उस अवस्था को प्राप्त करना है, और उस अवस्था को प्राप्त हो गए, काम हो गया। यही मुक्ति का, यही मुक्ति है, ऐसे ही समझ लो। तो बस इतनी है। सदगुरुदेव भगवान